हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, इंटरव्यू का एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर के लिए पाइथन के साथ जा रहे हैं, आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हैं, तो कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइए। और उसमें से एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर ही लोगों से पूछ लिया जाता है कि हमें पैलिंड्रोम फाइंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पैलिंड्रोम होता क्या है, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाव, तो जब भी हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं WOW, और जब भी हम ऑपोजिट से पढ़ रहे हैं WOW, मतलब इसको रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो हमें दोनों टाइम सेम आउटपुट मिल रहा है, राइट, वाव। या फिर इसी तरीके से मैं अगर लिखूं मैडम, ओके, मैडम, तो जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं या फिर हम रिवर्स साइड से पढ़ रहे हैं, तो भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम लिखना होता है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाए। अगर ये ऐसे आ रहा है कि हमें स्टार्टिंग और ऑपोजिट से दोनों सेम आउटपुट मिल रहा है, तो हमें ट्रू मिले। अदरवाइज हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, हमें फॉल्स मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पाइथन लिख दिया या ऑटोमेशन लिख दिया, तो मुझे उसका जो आउटपुट है वो फॉल्स में मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं। अगर आप एक मैनुअल टेस्टर हैं, एक बिगिनर हैं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है एंड आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरे हर वीडियोस आप देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पैरेंड्रोम के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है फंक्शन। तो प्रोग्रामिंग जब हम पाइथन में फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको बस डेफ कीवर्ड यूज करना है, जो भी आपको नाम देना है, कुछ भी XYZ आप अपने फंक्शन का नाम दे सकते हैं। बट हमेशा हमें अपने टेस्ट केस के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पैलिंड्रोम फाइंड कर रहे हैं कि ये बेसिकली ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, तो मैं इसका नाम ही पैलिंड्रोम दे देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम एक नंबर पास करेंगे, कुछ इस तरीके से एक पैरामीटर पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एस दे दिया है, कुछ भी XYZ ABC। मैं बार बार ये चीज मेंशन करती हूँ कि जैसे कि ये फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना, XYZ। जैसे यहाँ पे आप आकांक्षा एकेडमी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, वो सिंपली आपका एक फंक्शन नेम है। यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया है, मैंने उसका नाम दिया कि हाँ मैंने यस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप P दे सकते हैं, आप यहाँ पे Q दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे जो पैरामीटर पास कर रहे हैं। मैं क्यों ये बार बार ये चीज बोलती हूँ कि आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, इसका ये मतलब है बेसिकली कि जब भी हम बिगिनर होते हैं, हम कोडिंग सीख रहे हैं, हम एक मैनुअल टेस्टर हैं, तो हमें ये कंफ्यूजन होता है, क्या हमें ये सिर्फ P ही यहाँ पे यूज करना है, या हम सिर्फ पैलिंड्रोम फाइंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो ये मैंने फंक्शन नेम दिया है ये मुझे पैलिंड्रोम ही लिखना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम पैलिंड्रोम लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने P लिख दिया। अब मैं आगे का कोड लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वैल्यू रिटर्न कराऊंगी। क्या वैल्यू रिटर्न कराऊंगी, यहाँ पे देखिए हमें कंडीशन हमारा पता है, राइट, हम पैलिंड्रोम फाइंड कर रहे हैं और हमें पता है कि पैलिंड्रोम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है वाव, ओके, तो आप स्टार्टिंग से जब उसको पढ़ रहे हो तो WOW, एंड जब लास्ट से आप उसको पढ़ रहे हैं तो भी आपको आउटपुट WOW ही मिल रहा है, मतलब सेम मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लिखेंगे। मतलब ये जो P का वैल्यू है, जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा पैरामीटर है, राइट। हम P का वैल्यू जो भी प्रोवाइड करेंगे, XYZ, रितिका, आकांक्षा, ओके, कुछ भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो वैल्यू जो है, हमारा कोड हम इस तरीके से हमें लिखना है कि स्टार्टिंग से एंड ऑपोजिट से जब पढ़ रहे हैं तो दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पे हमने P लिखा है, इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, हमें क्योंकि हम कंपेयर करा रहे हैं, राइट, हम सिंगल इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे कोई कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डबल इज इक्वल टू लिख रहे हैं। P इज इक्वल टू P, एंड यहाँ पे हम, सॉरी, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, डबल कॉलन, एंड यहाँ पे लिखेंगे -1। ये हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। ठीक है, डबल कॉलन -1। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें सिंपली प्रिंट करा देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना जो हमारे फंक्शन का नेम है हमें उसको लिखना है। यहाँ पे बेसिकली हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हमें अपने फंक्शन का नाम लिखना है और यहाँ पे हम पास कराएंगे कोई भी स्ट्रिंग जिसको आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास करा रही हूँ ऑटोमेशन।
ओके, एंड मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, सी क्या आउटपुट हमें मिलता है। आउटपुट मुझे यहाँ पे मिला फॉल्स। ऑफ कोर्स ये फॉल्स ही रहेगा क्योंकि ऑटोमेशन एक पैलिंड्रोम नहीं है। सेम अगर मैं यहाँ पे वाव लिखती हूँ, वाव, ठीक है, एंड फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, मुझे क्या आउटपुट मिला, ट्रू, राइट, यहाँ पे ट्रू आया क्योंकि इसको मिल रहा है। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं, जैसे इसको W कैपिटल में है एंड यहाँ पे स्मॉल लिखती हूँ, फिर रन करके देखती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, मुझे फॉल्स मिल गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में मिला और इसको यहाँ पे स्मॉल लेटर में मिला, इसलिए ये हमें फॉल्स आउटपुट दे रहा है। जैसे ही हम इसको भी स्मॉल में कर देंगे तो हमें जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा वो हमें करेक्ट ट्रू मिल गया आउटपुट। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसमें आप इसको मॉडिफाई करके देखिए, यही सबसे अच्छा तरीका होता है प्रोग्राम सीखने का। जैसे कि आप ये फंक्शन नेम को कुछ और लिखिए, कुछ भी यहाँ पे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आकांक्षा लिखा, देखिए यहाँ पे एक रेड एरिया आ गया, इससे समझ में आ रहा है कुछ तो डेंजर जोन है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पैलिंड्रोम लिखा, है ना, क्योंकि हम पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे आकांक्षा लिख के चेक करती हूँ, क्या ये काम करता है। देखिए यहाँ पे ये काम कर रहा है, मुझे अभी भी मेरा जो आउटपुट है वो मुझे ट्रू मिल रहा है, राइट। यहाँ पे मैं कुछ और भी पास कर देती हूँ। मेरा यहाँ पे आकांक्षा लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको वही एक इस पैलिंड्रोम ऐसा ही कुछ फंक्शन नेम देना है, आप कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हैं। बस जब आप लास्ट में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आपको एज इट इज वही फंक्शन नेम को कॉल करना है, एंड वॉट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू प्रिंट, आपको वही वैल्यू लास्ट में यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आपको प्रिंट कराना है, देखना है कि बेसिकली वो पैलिंड्रोम है या नहीं, आपको इस तरीके से प्रिंट करा देना है, वही लिखना है, एंड आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। ये बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप एक बिगिनर हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं एंड आप पाइथन के लिए, अगर ऑटोमेशन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर रेडी करके जाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहे हैं। थैंक यू।